चुनाव अपने अंतिम चरण में है और इसी चरण में प्रधानमंत्री जी पर भी फैसले पर मोहर बनारस की जनता लगाएगी। प्रधानमंत्री जी की भी सीट इसी चरण में है, लेकिन वोटिंग से पहले जिस राज्य पर बात कर लेनी बड़ी ज़रूरी है वो राज्य है पंजाब। पंजाब की कभी उपजाऊ और अब बेहद जहरीली हो चुकी ज़मीन आखिर लोकतंत्र के इस उत्सव में क्या फैसला देने जा रही है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसड़ पर। पंजाब में कुल जमा 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों में इस समय 328 प्रत्याशी मैदान में हैं और एक औसत की अगर बात करें तो प्रत्येक सीट पे 25 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं। ये आपको ये बताने को काफ़ी है कि राजनीतिक तौर पे ये स्टेट कितना कंफ्यूज है। उत्तर प्रदेश में भी अंतिम चरण में लगभग इतनी ही सीटों पे मतदान होना है और इन सीटों पे कुल जमा 144 प्रत्याशी, जबकि अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो इस क्षेत्र का पंजाब से कहीं ज़्यादा है। औसतन हर सीट पे करीब 11 प्रत्याशी। तो ये जो प्रत्याशियों की भीड़ है, ज़्यादातर सीटों पे बहुकोणीय मुकाबले हैं। इससे आगे बढ़ें तो राज्य में कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल भी अभी तक है ही और उसके भी 2 गुट हैं, बादल और सिमरनजीत सिंह वाला। भगवा खेमा भी है, भाजपा भी है ही, और एक आध और भी नन्हे मुन्ने दल हैं जिनकी उपस्थिति इतनी है कि उनका इफेक्ट होता है। निर्दलीय प्रत्याशी भी कई जगह काफ़ी मजबूत है जो ताल ठोंक रहे हैं। अब ऐसे में जहां 5 से 6 प्रत्याशी प्रत्येक सीट पे ऐसे हैं जो 5000 या उससे ज़्यादा वोट ले सकते हैं, संख्या ज़्यादा भी है लेकिन हम 5 से 6 प्रत्याशी मान लेते हैं, और तो ये प्रत्याशी परिणाम को सुनिश्चित तौर पर प्रभावित करने जा रहे हैं। किसी भी सीट पर मुझे सीधे मुकाबले की स्थिति दिख नहीं रही। तो जो विजेता प्रत्याशी होगा वो 25% से लगाकर 45% तक वोट लेगा। इतना बड़ा फर्क होगा पंजाब की सीटों पर। और जहां जीतने वाला प्रत्याशी 25% या 30% वोट लेके जीत रहा हो, वहाँ 1000 वोट का भी इधर से उधर हो जाना हार को जीत में या जीत को हार में कन्वर्ट कर सकता है। अगर वहाँ पे वोटर्स की बात की जाए तो पहली बात तो ये, पंजाब में भी अलग अलग इलाकों में वोटर की स्थिति अलग अलग है। तो आपका इलाका अलग है, गुजरात का अलग है, पंजाब में भी गुजरात, तो हर एक का वोटिंग पैटर्न भी अलग है, वहाँ का प्रभाव जो उनके हैं उनके अलग है नेताओं के। फिर भी ओवरऑल पंजाब में करीब 57% आबादी सिख है, हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक है, और इस 57% आबादी में भी सीधे सीधे 3 हिस्सों में ये आबादी बढ़ती है। यानी कि करीब सबसे बड़ी संख्या जो है 33 से 34% के आसपास जट सिखों की है इन 57% में। यानी कि जो टोटल ओवरऑल वोट है उसका करीब 19 से 20% जट सिख है। उसके बाद लगभग 30% के आसपास ही ओबीसी और एससी सिख हैं, रामदासी कहे जाते हैं। तो सिखों में भी वर्ग विभाजन है और बहुत व्यापक है। और इसके बाद करीब 38% आबादी हिंदुओं की है, और हिंदुओं की भी इस आबादी में क्रम से 11% के करीब दलित हैं और 9% के आसपास ओबीसी हैं, बाकी जनरल क्लास। ये कुल वोटिंग की बात मैं कर रहा हूँ। अब भले जो जट सिख हैं वो कुल पंजाब की आबादी का बमुश्किल 20% हैं, लेकिन आज़ादी से लेकर के अब तक जो वर्चस्व रहा है पंजाब की राजनीति में, जो अकड़ और पकड़ रही है, वो जट सिखों की रही है। इनके भीतर जो अलगाववाद की भावना है वो भी आज़ादी से पूर्व की है, और उसके बावजूद भी सभी राजनीतिक धाराओं ने जट सिखों की इस जो ये अलगाव का भाव है उससे पोसा भी है, सहलाया भी है। रोकने के प्रयत्न बड़े कम हुए हैं। रोकने के प्रयत्न तभी हुए हैं जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी नौबतें आ गई। तो सीटों से भी कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि ये जो वर्चस्व राजनीति में जट सिखों का है ये टूट पाएगा क्या? 80% आबादी अपने आप को, जो नॉन जट सिख और हिंदू हैं, वो ये देख पाएंगे कि जो सरकार है या जो सत्ता है वो उनकी भी है, और इस वर्चस्व को, जो जट सिखों का वर्चस्व रहा, उसे कायम करने में जो पंजाबी हिंदू है इसका बहुत बड़ा हाथ है। जो पंजाबी हिंदू समाज है उसमें भी जो अपर कास्ट है वहाँ की, उनका ये रहा है कि उन्होंने 100 जूते खाकर भी जट सिखों को
हमेशा सहयोग और समर्थन दिया है। आतंक के दौर में इन्हें मारा गया, हर तरह की जो बुरा बर्ताव इनके साथ जट से कर सकते थे वो किया। टारगेट पे यही रहे, व्यापार इनके ठप हुए, इन्हें खदेड़ा गया, इन्हें लाइन में खड़ा करके मारा गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रेम था वो आज तक बरकरार रहा है, खासतौर पर अगर शहरी हिंदुओं की बात की जाए। और अब भी पूरी तरह से इनके पीछे से ये वर्ग हट नहीं पाया है, इन्हें इनके पीछे चलने की बीमारी या कुटैव है। इसी तरह से जो दलित हिंदू और दलित सिख है, इनके बीच में भी कभी एका नहीं हुआ। ये दोनों अपने आप को हमेशा अलग अलग ही करके देखते रहे। जो दलित सिख है वो दलित हिंदुओं से खुद को 2 डिग्री ऊपर का समझता है, भले उसे जट से कभी बराबरी का दर्जा ना देते हों, लेकिन उसे चलना उन्हीं के साथ। और उससे ही बदतर स्थिति ये है कि इस ईसाइयत ने पंजाब का जो समाज है उसे बुरी तरह से दबोचा है, खासतौर पर दलित समाज को। तो ये जो 80% वोट है नॉन जट सिख, सच यही है कि जो वर्चस्व जट सिखों का है, इसका जन्मदाता भी यही है और इसका पालक भी यही है। और ये आज तक कभी इकट्ठे हुए नहीं, एकजुट हुए नहीं। जो पंजाब में वर्ग विभाजन और वर्ग भेद है वर्तमान में, वैसा वर्ग भेद और वर्ग विभाजन मुझे बाकी हिंदुस्तान में कहीं और नहीं दिखाई देता। जो बिहार इसके लिए बदनाम है, वहाँ भी इतना ज़्यादा नहीं है। इतने सारे सामाजिक कारणों के अलावा यहाँ वोटिंग की जब बात आती है तो वोट किधर जाएगा, इसके पीछे बहुत सारे और कारण भी होते हैं। नशे जैसी चीज़ भी यहाँ वोटिंग पे प्रभाव डालती है। ये आपका शराब, चिट्टा, इनका इफेक्ट भी वोटिंग पे होता है। बंटते हैं वोटिंग से पहले प्रसाद की तरह। अब पंजाब में एक पुरबिया वोट वर्ग भी तैयार हो गया, जो यूपी बिहार से जाकर के पंजाब में मजदूरी के लिए लोग गए, अब वहीं पे जाके सेटल हो गए। अब ये वोट वर्ग भी इतना प्रभावी हो गया है कि ये परिणाम पे असर डालने लायक हो गया, और इस चुनाव में इनका असर दिखेगा भी कुछ सीटों पर। इसके अलावा पंजाब की माफिया गैंग है, उनका भी प्रभाव रहता है। कनेडा से जो निर्देश आते हैं उनके भी इलेक्शन में अपने मायने होते हैं। जैसे मेरे आपके जीवन का एक सत्य ये है कि जीवन के कुछ सुनिश्चित चरण हैं। जन्म हुआ, जीवन प्राप्त हुआ, हमने अपने जीवन में जो कर्म किए उनके अनुसार हम चले, और अंत में मृत्यु। ये हमारे आपके जीवन का चक्र है। वैसे ही पंजाब के जीवन चक्र में एक चीज़ और जुड़ जाती है। जन्म हुआ, जीवन आगे बढ़ा, कर्म किया, कनेडा गए, उसके बाद मृत्यु, फिर स्वर्ग या नरक। तो जो जीवन चक्र है उसमें एक हिस्सा कनाडा भी है। तो जन्म का लेने का जो ध्येय है उसमें कनाडा भी आता है, कनाडा जाना भी आता है। अब ये कनाडा के, ये पंजाब के चुनाव के फैक्टर हैं। इसे कुछ लोग स्वीकारेंगे, कुछ नहीं स्वीकारेंगे। किसान आंदोलन जो हुआ 2 बार, उसने जो पंजाब का सामाजिक विभाजन है उसे थोड़ा और व्यापक किया और थोड़ा अलग स्वरूप भी दिया। हिंदुओं का जो खासतौर पर मध्यम वर्गीय और उच्च तबका है, इसके भीतर एक बार फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं खालिस्तानी आतंक के दौर की। और इस भय ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को भगवा खेमे से जुड़ने पर मजबूर किया। आम आदमी पार्टी का जो खुमार और बुखार चढ़ा था पंजाब में, अब वो उतार पे है और व्यापक उतार पे है। तो जो खालिस्तानी ब्रिगेड थी, ब्लू पेटीकोट ब्रिगेड जो होती है, उसका जो घर वापसी टाइप हुई है वो कांग्रेस और अकालियों की तरफ थोड़ी सी हुई है। आरंभिक चरण मान लीजिए या मध्य में, लेकिन वापसी हुई है, पूरी तरह से नहीं लेकिन हुई है। तो हालात जो इशारा कर रहे हैं उसमें ये है कि एक बहुकोणीय मुकाबला है, और उसमें भाजपा के पक्ष में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बहुकोणीय मुकाबले का एक सिरा, एक कोण जो कि सबसे मजबूत है वो भाजपा है। यानी कि भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से है, भाजपा की आप से है, भाजपा की अकालियों से है। लड़ाई भाजपा से है हर सीट पर। ऐसी सीटें नहीं है कि जहां भाजपा लड़ाई से बाहर हो, मुकाबला अकालियों कांग्रेस में हो, मुकाबला आप और कांग्रेस में हो। जो दूसरा सिरा है वो भाजपा है। ये पंजाब में भाजपा के लिए सबसे बड़ी फायदे की स्थिति है। और आपका और अकालियों का कमज़ोर पड़ना भी शुभ संकेत आप कह सकते हैं भगवा खेमे के लिए। जो खबरें वहाँ से निकल के आ रही हैं उनमें पता चलता है कि जो दलित हिंदू और दलित सिख वोट है, दोनों का झुकाव भी थोड़ा भगवा खेमे की तरफ हुआ है कई सीटों पे। ऐसे में पंजाब से जो आसार नज़र आ रहे हैं उन्हें मैं शुभ तो कहूँगा, लेकिन ये कितना सीटों में बदल पाते हैं ये देखना होगा। जब इतना बिखरा हुआ चुनावी मैदान हो तो वहाँ बड़ा कठिन होता है
कि जहाँ 1000-2000 वोट भी इधर से उधर होकर चीज़ें बदल रहे हों, वहाँ ये कह देना कि नहीं साहब ये सीट फलाना जीतेगा, ये ढिमका जीतेगा, ये बड़ा मुश्किल है। बमुश्किल पंजाब में 2-4 सीटें ऐसी हैं जिन पर परिणाम कुछ स्पष्ट दिख रहा है, बाकी सभी बहुकोणीय और करीबी मुकाबलों में है। और बहुत कुछ इस पर तय होगा कि वोटिंग जो होगी वो कितनी होती है। पंजाब में ये स्पष्ट है कि जितनी हायर वोटिंग होगी उतना भाजपा को फायदा होने जा रहा है शहरों में, लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोटिंग इस बात का संकेत होगी कि भाजपा फायदे में रहने जा रही है। क्योंकि तो ज़्यादा वोटिंग का मतलब यही है कि जट सिखों के दबाव में पहले की तरह वोट अब भी पड़ रहा है, तो शहरों में वोटिंग परसेंटेज हायर रहे और जो ग्रामीण पंजाब है उसमें वोटिंग लो रहे, तो ये स्थिति यहाँ पे बनेगी कि भाजपा फायदे में जा रही है। क्योंकि भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है पंजाब में कि उसका जो ग्रामीण वोट है वो पोलिंग तक पहुँचे और अपनी मर्जी से वोट कर पाए, वो दबाव में गुंडई में वोट ना करे, लालच में वोट ना करे। तो चुनाव से एक दिन पहले की कत्ल की रात होती है, उस रात में जो शराब बटेगी, पैसा बटेगा, उससे भाजपा का वोटर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बचा रहे। तो पंजाब एक आसान स्टेट चुनाव के लिहाज से किसी खेमे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं साफ कर दूँ। सभी के लिए मामला फंसा हुआ है और बंटवारा भी लगभग उसी तरह का होगा, सीट दर सीट। हाँ, लेकिन इस सबके बीच में एक चीज़ तय है कि भगवा खेमे का वोट भी बढ़ने जा रहा है और ये बढ़ा हुआ वोट पूरी संभावना है कि सीटों में भी बढ़ोतरी कर दे। लेकिन वोट तो कम से कम बढ़ने जा रहा है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अब ये वोट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, चुनाव में जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद की स्थिति क्या बनेगी, इन सब बातों पर चुनाव के बाद चर्चा करेंगे, वोटिंग के बाद चर्चा करेंगे। चर्चा जारी रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम, वंदे मातरम।